हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल ममता फ्लेवर में। तो आज हम बनाने वाले हैं मिल्क केक। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, साथ ही साथ इसे बनाना बहुत आसान है। फेस्टिवल सीजन है, मार्केट में खोए में आजकल बहुत सारी मिलावट आती है, तो आप घर का ही बना हुआ फ्रेश फ्रेश खाइए और घर के बने हुए ही मिठाई से भोग लगाए। ये हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है और घर का बना हुआ तो अच्छा लगता ही है खाने में। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे गैस पे कढ़ाई रख ली है। आप कोई सा भी बर्तन यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, पर भारी तले का होना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पे 1 लीटर दूध ले लेंगे। दूध आपको फुल क्रीम वाला ही यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम कढ़ाई को अच्छे से घी से ग्रीस कर लेंगे। घी से ग्रीस करने से ये होगा कि हमारा बर्तन बिल्कुल साफ रहेगा और तली में बिल्कुल नहीं चिपकेगा हमारा दूध। तो अब हम इसमें दूध डाल लेते हैं। तो दूध को हमें बहुत अच्छे से पकाना है। तो हमें दूध को चम्मच से चलाते हुए पकाएंगे अच्छे से, और आप तली से अच्छे से चम्मच को चलाएं ताकि तली में बिल्कुल भी दूध ना चिपके। अगर दूध तली में चिपक गया तो सारी मिठाई का टेस्ट भी बहुत ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए आप लगातार चम्मच से चलाते हुए पकाएं। मैं हाई फ्लेम में इसे उबाल रही हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है कि हम मीडियम फ्लेम में इसे चलाएं। तो हाई फ्लेम में थोड़ा जल्दी बन जाएगा, और अगर आपके पास थोड़ा टाइम है तो आप मीडियम फ्लेम में भी ये सब कर सकती हैं। उसके बाद देखिए हम लगातार चलाते हुए इसे पका रहे हैं। अब हमें दूध को फाड़ना है, तो मैंने यहाँ पे एक नींबू का रस ले लिया है। आप चाहे तो 1 चुटकी सिट्रिक एसिड भी ले सकते हैं। वैसे हलवाई फिटकरी से दूध फाड़ते हैं, लेकिन हम घर में बना रहे हैं तो हम तो नींबू से ही आप फाड़े। तो हम यहाँ पे 1 चम्मच ही नींबू का रस निकालेंगे। बहुत ज़्यादा नींबू का रस नहीं लेना है, 1 चम्मच ही लेंगे। तो हम इसका रस निकाल लेते हैं, और जो इसमें एक्स्ट्रा बीज पड़ा हुआ है उसको आप साइड कर ले। और उसके बाद हम यहाँ पे उसी चम्मच से 1 चम्मच सादा पानी ले लेंगे और अच्छे से नींबू के रस को और पानी को मिला लेंगे। उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा करते हुए चारों तरफ डालेंगे। इससे जो दूध है बहुत अच्छा फटेगा, नहीं तो अगर हम एकदम से डाल देंगे तो दूध बिल्कुल अलग सा फट जाएगा। बहुत मोटे मोटे से दाने निकल जाएंगे जो मिल्क केक में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो इस मिल्क केक के दाने बहुत महीन महीन होते हैं, तो आप धीरे धीरे करते ही दूध को फाड़े, तभी हमें बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो आप चलाते रहे लगातार, और जो साइड में भी मलाई रख रही है आप उसे भी चम्मच से निकालते रहे। सारी मलाई को बीच में ही लाए और अच्छे से चलाते रहे। देखिए हमारे मिल्क केक, हमारा दूध जो है हल्का हल्का फटने लग गया है, महीन महीन से दाने आने लग गए हैं। तो आप यहाँ पे लगातार चलाते रहें, और गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम, इस टाइम पे लो मीडियम कर लिया हुआ है। तो देखिए कितने महीन महीन से दाने आ गए हैं इसमें। तो इस टाइम पे हम यहाँ पे चीनी डालेंगे। मैंने लगभग यहाँ पे 50 ग्राम चीनी ली है। तो इतनी चीनी बिल्कुल परफेक्ट रहेगी मीठे के लिए। चीनी भी हमें धीरे धीरे करते हुए डालना, एकदम से चीनी नहीं डालनी है, नहीं तो एकदम से वो पानी छोड़ देगी। तो चीनी को भी धीरे धीरे करते हुए ही डालना है, और चम्मच आप लगातार चलाते ही रहें। और आप देखिए हमारी कढ़ाई कितनी साफ है। इतना टाइम हो गया है तभी भी हमारी कढ़ाई में कोई भी दाग नहीं लगा है, कोई भी दूध की मलाई नहीं चिपकी है। तो घी लगाने से ये फ़ायदा होता है, तो घी आप स्टार्टिंग में ज़रूर लगा ले। आपका बर्तन भी आपको साफ करने में कोई मेहनत नहीं पड़ेगी। देखिए कितनी हमारी कढ़ाई कितनी क्लीन हो रही है अभी भी। तो अब हम यहाँ पे 2 टेबल स्पून घी डालेंगे। घी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। घी डालने से ये होगा हमारा मिल्क केक सॉफ्ट बना रहेगा, और बहुत ज़्यादा घी आपको यहाँ पे बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। बस थोड़ा ही हम घी डालेंगे यहाँ पे, और इसी टाइम पे आपको घी डालना है, पहले घी नहीं डालना है। लगभग आपको 1 घंटे का समय लग जाएगा मिल्क केक बनाने में, क्योंकि मिल्क केक खाने में जितना ज़्यादा टेस्टी होता है तो उसे बनाने में थोड़ा मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। उसके बाद हमें जिस बर्तन में हम मिल्क केक सेट करने के लिए रखेंगे उसे घी से बहुत अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, नहीं तो ये चिपक जाएगा और बर्तन से बिल्कुल आपको निकालने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। तो आप बहुत अच्छे से घी से ग्रीस करें। तो देखिए हमारा मिल्क केक का बैटर भी बिल्कुल बन के तैयार हो गया है।
जब ये एक साथ सा होने लग जाए तो आप समझिए, और तली से बिल्कुल साफ़ हो जाए, तो हम समझेंगे कि हमारा मिल्क केक बनने के लिए मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। और इस तरीके से तुरंत ही हमें गरम गरम इसमें रखना है, क्योंकि इसमें भी ये कुक होता है, बहुत टाइम तक ये गरम रहता है, तो ये तली से भी गरम होता रहता है और पकता रहता है। तो जल्दी से हम गरम गरम इसे बर्तन में रख देते हैं और अच्छे से सेट कर लेते हैं, ताकि हमारे पीसेस मिल्क केक के बहुत अच्छे निकले। अब हम इसे कवर कर लेते हैं, चाहे तो आप किसी ढक्कन से या फॉइल पेपर से इसे अच्छे से कवर कर लें। तो देखिए मैंने फॉइल पेपर से कवर कर लिया है। आप कोई अब मोटा टॉवल ले लें और हम टॉवल के बीच में बर्तन रख देंगे और अच्छे से ढक के कवर कर लेंगे, क्योंकि हमें इसे गर्म जगह पर रखना है, क्योंकि अभी और कुक होता है और अच्छे से सेट हो जाएगा। गर्म जगह पे कम से कम मैंने इसे 3 से 4 घंटे के लिए रख दिया था और मैंने इसे ब्लैंकेट के नीचे दबा लिया था। और अगर गर्मी का टाइम है तो आप 2 से 3 घंटे में ही ये सेट हो जाएगा, लेकिन सर्दियों के टाइम में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो देखिए 3 से 4 घंटे बाद मैंने चेक किया तो ये बहुत अच्छे से सेट हो गया था। तो सबसे पहले हम इसे किनारे से कट कर लेंगे, क्योंकि किनारे से ही ज़्यादातर चिपकता है, तो किनारे से आप ज़रूर कट कर ले सबसे पहले। और इस तरीके से देखिए मैंने इसे निकाला, ये बहुत ही आराम से निकल गया है। अब हम इसके पीस सेट कर लेते हैं और बराबर पीस काट लेंगे इसके सारे। तो देखिए हमारा मिल्क केक बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप इसे ड्राई फ्रूट वगैरह से जैसा आपका दिल करे आप इसे सजा सकते हैं। तो हमारे फेस्टिवल के लिए ये रही हमारी मिल्क केक की रेसिपी। इसे बनाना कितना आसान है, आप इसे एक बार ज़रूर घर पे बनाएं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होगा ये खाने में। तो ये रही मेरी आज की रेसिपी, आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूँगी आपको अगली ही एक ऐसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।